मैं समझाया था कि कहीं कोई ईश्वर बैठा है और उसको प्राप्त करना है और मोक्ष जाना है कि निर्वाण प्राप्त करना, ये है लक्ष्य, वो है लक्ष्य। जी नहीं, जीवन ही जीवन का लक्ष्य है, इससे बाहर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग आउटसाइड इट। इसी जीवन को हम कैसे प्यार से, सद्भावना से, ग्रेटिट्यूड से होशपूर्वक जिए, बस इतनी सी बात है। थोड़ा कलात्मक ढंग से जीवन जीना सीखो, इसके बाहर इसका कोई लक्ष्य नहीं है। इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अगर हम कहते हैं कि यह जीवन का लक्ष्य ABCD कुछ है, इसका मतलब हुआ जीवन एक साधन है, साध्य कुछ और है। यह जीवन का अपमान हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर जीवन किसी चीज का साधन है, इसके द्वारा कुछ और हमें प्राप्त करना है, तो जिसको हम प्राप्त करने चला उसका रिस्पेक्ट हुआ, और ये जीवन उसका वेहिकल है जो हमें वहां तक पहुंचाएगा। ये एक साधन है। साधन कहते से आपने अपमान कर दिया। नहीं, ओशो कहते हैं जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं। ये उनकी किताब का टाइटल है, जीवन ही है प्रभु, इससे बाहर नहीं है कुछ। इस जीवन को ही उसकी पूर्णता में जीना, प्रभु को पाना है, इससे अलग नहीं। ये बात साधन ही साध्य है। तब हमने जीवन का अपमान नहीं किया साधन करके। एक उदाहरण से समझिए। समझो एक युवक युवती आपस में प्रेम करते हैं, और एक दिन वो लड़की पूछने लगी तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो? उस लड़के ने कहा मुझे इतना भी नहीं पता, तुम्हारा अमीर बाप है और बूढ़ा हो गया, एक बार उसको हार्ट अटैक आ चुका है और तुम इकलौती संतान हो, तो इसलिए प्रेम करता हूं। अब सोचो क्या वो लड़की प्रेम कर पाएगी इसको? क्योंकि इसने प्रेम को साधन बना लिया। साध्य क्या है? इसके बाप की जायदाद पाना है। तो प्रेम तो है ही नहीं है। तो जब हम किसी चीज को साधन बनाते हैं, हम उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। हमारे मन में रिस्पेक्ट तो उसके बाप के पैसों का है। ये लड़की तो एक साधन है, इसके थ्रू इससे विवाह करके इसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे। ये तो प्रेम नहीं हुआ। तो जब ओशो कहते हैं जीवन ही जीवन का साध्य है, तो जीवन के प्रति असीम प्रेम और आदर उन्होंने दिखाया। इसके द्वारा कुछ और प्राप्त नहीं करना है। दिस इज रियल रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ।